हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छा। हम लोग एसआई खत्म कर चुके हैं। एसआई की डीपीपी जा चुकी है बच्चों को। एसआई हमने खत्म किया और बड़ी लंबी चौड़ी क्लासेस हमने एसआई में आपको दी, ठीक है। और उसके बाद हमने एक डीपीपी आपको दिया जिसके अंदर बहुत सारे सवाल थे, और फिर हमने कहा कि हम कुछ एडवांस क्लासेस भी एसआई की लगाएंगे। ये हमारी आपकी बात हुई। कल ऑलमोस्ट वो क्लास आपकी हम एसआई की लगाएंगे, समझिएगा ध्यान से। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हमें पढ़ानी थी सीआई, और सीआई अपने आप में एक बहुत ही ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं कि मुश्किल टॉपिक है। सीआई लोग क्या कहते हैं अपने आप में कि मुश्किल टॉपिक है, ठीक है। सीआई लोग कहते हैं अपने आप में कि मुश्किल टॉपिक है दोस्त, ठीक है। बट सच में सीआई कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। और कल जो क्लास आपकी नहीं हुई है उसके बदले मैंने यही करा कि मैं कैसे इस सीआई को बहुत हलवा बना दूं और आसान बना दूं, मजा आ जाए। अर्पिता कह रही है कि जी मुझे डीपीपी नहीं मिली है। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डीपीपी नहीं मिली सीआई की, तो मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, जिन्हें नहीं मिली है सिर्फ उनके लिए, वो इस नंबर पे मैसेज करके डीपीपी मांग सकते हैं। 95993599 फॉर डीपीपी। आप डीपीपी मांग सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार मैं चाहता हूं कि मैं सीआई को एकदम हलवा बना दूं। तो आप लोग तैयार हैं उस हलवा बनी सीआई को खत्म करने के लिए? बोलो भाई, मजा आ जाएगा आपको। ऐसा सीआई पढ़ाऊंगा कि आपकी तबीयत गिलट हो जाएगी। और सबसे कमाल की बात है कि 10 क्लासेस में खत्म कर दूंगा, ठीक है भाई। सर डीपीपी देने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन डीपीपी में मिस्टेक बहुत है। क्या आप बता सकते हैं आकाश, मिस्टेक क्या है? आप एक बार फोटो खींच के भेज सकते हैं, मैं टीम की वोट लगा दूंगा, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूं कि आप इस नंबर पे मुझे मिस्टेक भेज सकते हैं आकाश, कि क्या मिस्टेक है। तबीयत थोड़ी सी खराब है, तभी ये लगा के बैठा हूं पेट पे, बहुत दुखन और दर्द है। नताशा हमारे साथ है, आप भेजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एससीआई हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब आप ये नंबर आप भेज देना, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, बड़ा मजा आएगा। आप सोच नहीं सकते उतना मजा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में आएगा। अब जैसे बहुत सारे लोग एकदम नए हैं, वो जानते ही नहीं है कि क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। उनको पता ही नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, ठीक है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट यूज्ड टू हैपन इन सिंपल इंटरेस्ट। तो आप कहेंगे सर रेट फिक्स्ड होती थी, प्रिंसिपल फिक्स्ड होता था, इक्वल इंटरेस्ट हर साल मिलता था। अगर रेट 10% होती थी और 100 रुपए उधार लेते थे, तो हर साल 10 रुपए ब्याज मिलता था। यही होता था। अगर मैं बात एसआई की करूं, तो एसआई में क्या होता था कि अगर प्रिंसिपल 100 है और रेट 10% है, तो हर साल ब्याज इस 100 पे ही निकलेगा। यानी पहले साल भी ब्याज 10 होगा, सेकेंड ईयर भी ब्याज 10 होगा। अगर कोई पूछे कि 10th ईयर पे ब्याज कितना होगा, तो भी आप ये कहेंगे इसी 100 का 10% यानी 10 होगा। एसआई के अंदर मैंने क्या बोला? मैंने बोला एसआई के अंदर कि सब कुछ फिक्स्ड होता था। प्रिंसिपल जो इनिशियल है वही प्रिंसिपल लास्ट तक रहता था, प्रिंसिपल एकदम फिक्स्ड होता था, ठीक है भाई। हर साल ये कह सकते हैं हर साल समान ब्याज मिलता था। एक बार मैम देख लीजिएगा स्क्रीन पे थोड़ा, ठीक है। क्या होता था? हर साल समान ब्याज मिलता था हर साल। एसआई जो होता था इंटरेस्ट कभी इंक्रीज नहीं करता था, कभी नहीं। एवरी ईयर सेम ब्याज, ये बात भी मैं लिख देता हूं। प्रिंसिपल तो फिक्स्ड होता ही था, एवरी ईयर, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, एवरी ईयर फिक्स्ड ब्याज, फिक्स्ड इंटरेस्ट होता था। मानते हो ये बात? ये हमने एसआई में पढ़ा है, ये हम बता चुके हैं आपको कि भाई एसआई में क्या होता था, हर साल फिक्स्ड इंटरेस्ट होता था। आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई ये कहे कि एसआई इन 2 ईयर्स, कोई मुझे ये कहे सवाल में कि यार एसआई इन 2 ईयर्स
₹68 है, तो मैं, और मुझसे कोई पूछे कि यार थर्ड ईयर का एसआई बताओ, थर्ड ईयर एसआई, तो मैं कहूँगा थर्ड ईयर हो या फोर्थ ईयर हो, कोई भी हो, अगर 2 साल का इतना है तो 1 साल का 34 होगा और हर साल 34 मिलेगा। ये बात मानते हो कि नहीं? यानी अगर 2 साल में कोई ये कह रहा है कि एसआई 200 है और 3 साल में कोई पूछ रहा है कितना होगा, तो 2 साल में 200, तो 3 साल में 300, 4 साल में 400, ये एसआई का फंडा होता था। ये आप सबने पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट में यही होता था भाई कि प्रिंसिपल फिक्स्ड होता था, हर साल ब्याज फिक्स्ड होती थी और हर साल की ब्याज बराबर होती थी। अगर कोई ये कहे कि 2 साल में ₹68 ब्याज आ रही है, तो तीसरे साल का ब्याज बताओ, तो आपने कहा 2 साल में 68 आ रही है, 1 साल में 34 आएगी, चाहे वो साल अब पहला हो, चाहे वो दूसरा हो, चाहे वो तीसरा हो, चाहे वो चौथा हो, हर साल ब्याज सेम रहेगी, 34 34 34। ये बात हमने पढ़ी थी, नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो भाई, इतनी सी बात आ गई। अब बात क्या है, सीआई में क्या है ऐसा? अगर हम बात कंपाउंड इंटरेस्ट की करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है? अगर हम बात सीआई की कर रहे हैं तो सीआई में क्या है? ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, जो एसआई में नहीं होता था। अगर हम एसआई में ₹100 उधार लेते थे तो हमेशा ब्याज ₹100 पे मिलेगा, कभी भी ब्याज बदलता नहीं था। तो मैं ये कह सकता हूं कि एसआई में क्या है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, लेकिन जब आप पहले साल की बात कर रहे हो, मेरा प्रिंसिपल ₹100 है, तो अगर मैं एसआई, और रेट मेरी 10% है गुरु, रेट मेरी 10% है। अरे यार, ये भी लगा नहीं पा रहा हूं, अभी लगाऊंगा, थोड़ा रुक। मैंने कहा रेट मेरी 10% है, तो एसआई क्या होगा? तो आपने कहा जी एसआई ₹10 होगा गुरुजी। पहले साल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर, क्योंकि ब्याज 100 पे मिलेगा। तो आपने कहा कि जी सीआई कितना होगा फर्स्ट ईयर? तो आपने कहा जी सीआई भी ₹10 होगा, क्योंकि पहले साल तो ब्याज प्रिंसिपल पे ही मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी सिंपल इंटरेस्ट है, अगर ब्याज आप केवल 1 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि सीआई पहले साल का वही होगा जो एसआई है। एक्चुअली सीआई क्या है, हर साल बदलता है। मैं बताता हूं कैसे। अब देखिए, यहां पे जब अगले साल सेकेंड ईयर की बात होगी, सेकेंड ईयर की, तो अभी भी ब्याज 100 पर ही लगेगा और ₹10 आएगा। यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यहां पे ऐसा, मैं बताता हूं। क्योंकि अब यहां पे न्यू प्रिंसिपल बन चुका है, और वो कितना है जी? वो है ₹110। 110 क्यों? क्योंकि ब्याज भी प्रिंसिपल में जुड़ गई, क्योंकि अब इस ब्याज पे भी ब्याज चाहिए। तो सेकंड ईयर के जब ब्याज की बात आएगी, सेकंड ईयर एसआई की बात आएगी, सीआई की बात आएगी, तब वो इसका 10% होगा और इसका 10% 11 होगा। तो क्या मैं आपको एक चीज यहां से निष्कर्ष के रूप में बता सकता हूं भाई? मैं ये कह सकता हूं कि सीआई का जो प्रिंसिपल है वो चेंजेज एवरी ईयर। बहुत हॉर्टिकल पढ़ा रहा हूं। सीआई का जो प्रिंसिपल है, सीआई में प्रिंसिपल चेंजेज एवरी ईयर। मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। हर साल क्या होता है? बदलता है। सीआई में प्रिंसिपल हर साल बदलता है। अगर मैं पहले साल की बात करूं, अगर मैं ईयर 1 की बात करूं, तो आप कहेंगे कि पहले साल इंटरेस्ट ऑन पी, जो प्रिंसिपल है बेसिकली इंटरेस्ट ऑन पी, पी पे मिलेगा पहले साल इंटरेस्ट। ठीक है, कितना मिलेगा? लाइक मान लेते हैं I1, इंटरेस्ट ऑन पी I1। जब बात ईयर 2 की आएगी, जब बात ईयर 2 की आएगी, तब हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पी प्लस I1, ये होगा जी। क्या होगा? P प्लस I1, इंटरेस्ट P प्लस I1 पे मिलेगा। यानी मैं मान लेता हूं I2 ब्याज है दूसरे साल का, ये सेकेंड ईयर का ब्याज है I2। कोई मुझे कहे कि जी तीसरे साल का प्रिंसिपल क्या होगा, ईयर 3, तब आप कहेंगे तीसरे साल जो इंटरेस्ट मिलेगा।
अब प्रिंसिपल P में I1 जुड़ चुका है, I2 जुड़ चुका है और तब जाके I3 पे आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई? यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले साल जब CI निकालते हैं तो P पर ब्याज मिलता है, दूसरे साल P प्लस उस ब्याज पे ब्याज मिलता है, एंड सो ऑन। ये कह सकते हैं कि जी एंड सो ऑन, और ऐसे ही सिस्टम चलता रहता है। हम ये कह सकते हैं कि CI जो है वो बेसिकली सक्सेसिव परसेंटेज है। आप समझिए क्यों। आप P को ही क्या कर रहे हैं, सक्सेसिव परसेंटेज है। कैसे, देखिएगा, CI क्या है, बेसिकली सक्सेसिव परसेंटेज है। सक्सेसिव आप पढ़ते हुए आए हो, परसेंटेज में भी, प्रॉफिट लॉस में भी सक्सेसिव परसेंटेज है। क्यों? क्योंकि आप इसी 100 रुपए को 10% बढ़ा रहे हो, फिर इसी को 10% बढ़ा रहे हो, यानी पहले 110% हुआ, 110% को 10 बढ़ाया 121%। तो हम ये कह सकते हैं 2 साल में जो चेंज आया वो 21% है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100 ही है? डायरेक्ट भी बता सकते थे 21%। तो CI बेसिकली क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज है। CI बेसिकली क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज है। बोलो भाई, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही सेम सक्सेसिव है जिसको आप प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ रहे थे। बोलो भाई, गलत कह रहा हूं? बोलो, मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूं, आप बोलोगे तो एग्जाम्पल से समझा देता हूं। यहां तक समझ में आया? मैंने फिर से क्या किया, P जो है वो 100 रुपए लिया और रेट 10% ली, ठीक है, टाइम 2 साल लिया। अगर मैं SI की बात करूं तो हर बार, हर साल, चाहे वो बात फर्स्ट ईयर की हो, चाहे वो बात सेकेंड ईयर की हो, हर बार जो ब्याज निकल के आएगी वो 100 का 10% आएगी। यानी पहले साल का भी, दूसरे साल का भी, तो आप कह सकते हैं 10 प्लस 10, ठीक है। लेकिन CI में ऐसा नहीं होगा। CI में क्या होगा, पहले साल तो 10 पे आएगी, पहले साल तो 100 पे आएगी, 100 पर 10%। लेकिन जब दूसरे साल की बात आएगी तो हम कहेंगे 100 प्लस 10 का 10%। तो आप कहेंगे कि जी 100 का 10% 10 हो गया, प्लस 10 का 10% 1 हो गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे बड़े आराम से हम ये कह सकते हैं कि ये 1 रुपये जो ब्याज आ रहा है, यही क्या है, ब्याज पर ब्याज है। यही तो एक्स्ट्रा है, ब्याज पर ब्याज है। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी हमें CI निकालने की बात कोई करे, जब भी हमें कोई CI निकालने की बात करे, हमसे कोई कहे, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं यहाँ पे, अच्छा सा हसीन सा, यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेता हूं। कोई मुझसे कहे कि जी 2000 रुपये है, 2000 रुपये प्रिंसिपल है और रेट 5% है और टाइम 2 साल है, तो आप CI बताओ क्या होगा। कोई ऐसे पूछ ले, कोई ऐसे पूछ ले, समझना, मुझे समझाना है आपको, मैं एकदम डुबाना चाहता हूं आपको CI में। तो आप ये कहेंगे कि महाराज फर्स्ट ईयर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट ईयर में तो हम क्या करेंगे, 2000 का 5% निकाल देंगे। तो 5% कितना होगा 2000 का, 100 रुपये, 100 रुपये ब्याज आ गई। सेकेंड ईयर की जब बात आएगी, सेकेंड ईयर की, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप फिर से 2000 का क्यों निकालेंगे। आपको मालूम है कि अब आपको 2000 का भी निकालना है और 100 का भी निकालना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2000 का 5% तो ऑलरेडी निकला हुआ है 100 रुपये, मैं तो बस इस 100 का 5% और निकाल दूंगा एक्स्ट्रा। तो ये कितना आ गया, 5, 105 रुपये ब्याज आ गई। बोलो, तो जब भी कभी हमें इस तरीके से ब्याज निकालनी होगी तो हम पहले साल का ब्याज और फिर पहले साल पे वापस ब्याज कर देंगे, और एंड सो ऑन भी लिख लो, इसी तरीके से आगे चलता रहेगा, एंड सो ऑन। मैं बहुत बारीकियों से बता रहा हूं, बहुत बारीकियों से। मैं भी और भी एग्जांपल लूंगा। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि प्रिंसिपल वही रहता है,
सीआई में मूलधन हर साल अपडेट होता रहता है क्योंकि ब्याज जुड़ता रहता है। हर साल पिछला वाला ब्याज जुड़ता है और अगले साल के लिए नया मूलधन बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में पैसा सिर्फ एक ही जगह से कमाया जाता है, वो है प्रिंसिपल। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा बाप भी कमाता है और बेटा भी कमाता है। बाप से मेरा मतलब है प्रिंसिपल, बेटे से मतलब है ब्याज। और बैंक के इसी खेल का नाम कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो क्या आप इस खेल को समझ पाए या नहीं समझ पाए, मुझे बता दीजिए। बोलो, समझ पाए या नहीं समझ पाए इस खेल के नाम को, मुझे बता दीजिए। जैसे कोई मुझे ये कहे कि रेट 8% है और सीआई फर्स्ट ईयर का दे दे, सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर दे दे, फर्स्ट ईयर कितना मान लेते हैं, 800 रुपए या 700 रुपए दे दे, 700। और मुझसे पूछे कि सेकेंड ईयर का सीआई क्या होगा, मैं इतने तगड़े कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि जितने टीचर एसएससी में सीआई पढ़ा रहे हैं आप उनके बाप बन जाओगे। मेरा दावा है आपसे, यू विल बी द फादर ऑफ ऑल दैट टीचर्स विच आर स्टडिंग सीआई। मुझसे अगर कोई पहले पूछता था कि अर्थमेटिक में सबसे आसान टॉपिक क्या है, तो मैं नंबर सिस्टम बताता था, जो कि बहुत मुश्किल है। लेकिन आज मैं ये कहता हूं, ठीक है, आज मैं ये कहता हूं कि कोई अगर मुझसे सबसे सरल टॉपिक पूछे अर्थमेटिक का, तो मैं कहता हूं सीआई। मैं आंख बंद करके तोड़ सकता हूं सीआई को। एक बच्चा कह रहा सर 200 नहीं होगा फर्स्ट ईयर का, 5% था ना बेटा, 2000 का 5% नहीं निकाल पाओगे। 2000 गुणा 5% मतलब 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 पंजे 100। 2 साल का ब्याज 205 होगा। तो आपने क्या देखा, सेकेंड ईयर का सीआई आपसे पूछ रहा था। मैं ऐसे तोड़ के सिखाऊंगा, अभी तक मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, तोड़ दूंगा सीआई। 250 के आसपास सवाल लिए हैं, जिसमें से मान लेते हैं कि 70 सवाल आपको होमवर्क में भी दे दूंगा, तो भी 160-70 में तो मजा काट दूंगा सीआई में। ठीक है, चलो। तो आपने देखा कि जी फर्स्ट ईयर कितना होगा। जो लड़के लेट आए वो क्लास अब बाद में देखेंगे, सेकेंड ईयर। तो आपने कहा पहले साल का ब्याज 700 दे रखा है, 700 दे रखा है, तो मुझे मालूम है सेकेंड ईयर में 700 तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि 700 का 8% और मिलेगा। चाहे तो इस 700 का निकाल दो, चाहे इसका निकाल दो, बात एक ही है। 8 सत्ते 56। तो मैं कह सकता हूं सेकेंड ईयर का ब्याज 756 हो। देखिए, मैं बार बार एक ही बात लिख रहा हूं, एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब क्या है कि थर्ड ईयर में भी यही करना है, फोर्थ ईयर में भी यही करना है और फिफ्थ ईयर में भी यही करना है। तो एक बार वो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर वाला कांड और करके देख लेते हैं। मैं यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं यूट्यूब पे फ्री, जिसमें इंपॉर्टेंट मेथड और इंपॉर्टेंट सवाल भी कराऊंगा। अरुण पूछ रहे हैं सर कितने लड़के हैं लाइव। मैं ये सब नहीं देखता कितने लड़के लाइव हैं या नहीं है, मुझे मतलब नहीं है, मुझे पढ़ाने से मतलब है। आई हैव द मतलब ओनली ऑन पढ़ाने से। मेरी डायरी नहीं थी क्या यहाँ? बताओ भाई, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अभी तो मैंने कुछ पढ़ा है ही नहीं है। ठीक है, चलो मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई मुझे यही कहे एग्जांपल में कि यार सीआई ऑफ सेकेंड ईयर ही दे दे सीधे, सेकेंड ईयर। चलो फर्स्ट ईयर से ये भी सिखाता हूं। फर्स्ट ईयर 1000 रुपए दे दे, 1000 रुपए, और मुझसे कहे कि फाइंड सीआई ऑफ 3 ईयर्स पूछ ले। फाइंड सीआई ऑफ 3 ईयर्स इफ रेट बराबर 10%, ये दे दे। 3 साल का सीआई बताओ और पहले साल का सीआई 1000 रुपए है, ये कोई मुझसे पूछ ले। तो आप ये कहेंगे कि जी यहाँ पे मैं लिखता हूं, जैसे आपने अभी मुझे एंड सो ऑन वाली बात बताई थी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यही है। पहले साल का सीआई कितना दिया हुआ है पुत्र? आपने कहा 1000 रुपए। अगले साल 1000 तो होगा, 1000 का 10% और होगा बेटा, तो आपने कहा 100 रुपए, यानी 1100 होगा।
और अगले साल 1100 तो होगा ही होगा और इसका 10% और होगा। आप ऐसे समझो कि सेकेंड ईयर तक अगर 1100 रुपये ब्याज आ रहा है तो ये 1100 किस किस पे आ रहा है? प्रिंसिपल पे आ रहा है और पहले ब्याज पे आ रहा है, मानते हो? तो मैं ये कह रहा हूं अभी भी पहले ब्याज पे और पहले साल प्रिंसिपल पे तो अभी भी होगा ही होगा 1100। बात समझो ना। अब सेकेंड ईयर का ब्याज और बच गया है, जो थर्ड ईयर ब्याज आएगा। आप बताओ, हमने क्या कहा था कि जो थर्ड ईयर ब्याज लगेगा वो पी पे लगेगा प्लस I1 पे लगेगा प्लस I2 पे लगेगा। देखो पीछे बताया है, सेम चीज सिखाई है। ये देखो, पहले साल ब्याज I1 पे, दूसरे साल P प्लस I1 पे, तीसरे साल I1 प्लस I2 पे। तो मुझे तो ये बात मालूम है ना, देखो ठीक है। अब समझना मेरी बात को, मैं ये कह रहा हूं कि आपने देखा कि जी तीसरे साल जो ब्याज आएगा वो P पे आएगा और P पे 1000 है। फिर पहले साल के ब्याज पे आएगा 100, 1100 है, तो वही 1100 मैंने यहां लिखा है। मैं ये कह रहा था आपसे, मेरी बात सुनो, पहले साल जो ब्याज आता है वो किस पे आता है? तो आप कहेंगे P पर, और वो होता है I1 होता है। सेकेंड ईयर में किस पे ब्याज आता है? तो आप कहेंगे गुरुजी P, अच्छे से समझा रहा हूं, P प्लस I1 पर, दैट इज I2। फिर आप कह रहे हैं थर्ड ईयर ब्याज किस पे आएगा? तो P प्लस I1 प्लस I2 पे ये आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ कि P प्लस I1 पे तो मुझे पता है ना कितना आ रहा है, तो आपने कहा I2 ही आ रहा है, ये तो I2 ही आ जाएगा। I2 पे ब्याज और निकालना है, ये तो I2 ही आ जाएगा बस तीसरे साल में, और इस पे ब्याज और निकालना है जो भी रेट होगी I2 पे। तो मैंने यही लिखा कि जब तीसरे साल का निकालना हो तो सीधे I2 लिख दो, I2 पे ब्याज और निकाल दो 110, ये आ गया 1210। तो टोटल CI ऑफ 3 साल कितना हो गया? C3 कितना हो गया? 1000 1000 1000 3310। अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। यहां तक समझ गए या नहीं? कमेंट करके बताओ फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। यहां तक समझ गए या नहीं? यहां तक समझ गए या नहीं, ये बता दो मुझे कमेंट करके जल्दी। यहां तक समझ गए सब लोग? नताश आप समझ गए? कुछ तो सॉल्यूशन दीजिए। क्लास नहीं देख पा रही हूं तनु, तनु शादी कर लो, वो दिखा देंगे अच्छी अच्छी क्लास है तुम्हें। क्लास नहीं देख पा रही, चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल भी बना के लाया हूं आपके लिए, कुछ एग्जाम्पल भी मैं बना के लाया हूं आपके लिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। टोटल कैलकुलेशन ऑफ SI/CI एट द रेट ऑफ 10% ऑन ₹1000। ये कह रहा है कितने साल के लिए भाई? कुल गणना करवा रहा है कितने भी साल के लिए, मैं दिखाता हूं। तो मैंने कहा अगर SI की बात करोगे आप तो SI हर साल बराबर होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो आप कहोगे कि पहले साल SI 10% 1000 का 100 रुपये होगा, फिर 100 रुपये होगा और फिर 100 रुपये होगा। जबकि CI की बात करें तो CI बड़ा सिंपल है, पहले साल तो 100 होगा, फिर 100 पे भी 10% मिलेगा, यानी कि 110 होगा सेकेंड ईयर का। फिर थर्ड ईयर में 110 तो मिलेगा, 110 का 10% 11, 121 होगा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। बोलो भाई, ये आप समझ गए कि पहले साल 100 पे मिल रहा था तो 100 और 100 पे और मिलेगा 110। अब तक 110 मिल रहा है तो अब 110 पे और मिलेगा तो 10% निकाल दिया। बहुत बेसिक। अभी मैं पहले क्या करता था, अगर आप मेरी पुरानी क्लासेस देखोगे CI की, तो मैं सारे कंसेप्ट एक साथ बता देता था और फिर कहता था अब लगाओ, तो बच्चे उसमें थोड़े से बिलख जाते थे क्या लगाए ना लगाए। अब मैं चल रहा हूँ सीक्वेंस से, मैं सारे नहीं पढ़ा रहा हूँ आज। आप मेरी फाइल देख लोगे CI की, आपका दिल खुश हो जाएगा। 217 सवालों की मैंने 5.5 घंटे लगा के बनाई है। ये सब कुछ बड़ा सीक्वेंस में डाली है चीजें कि ये चीज तब बताऊंगा, ये चीज तब बताऊंगा, ये चीज तब बताऊंगा। ये 100 ही है पहले साल। देखिए पहले साल CI और SI मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। CI एंड SI फॉर फर्स्ट ईयर सेम होता है। पहले साल SI और CI फर्स्ट ईयर सेम होती है।
चलो मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, देखो टोटल कैलकुलेशन ऑफ CI 5% ऑन 8,000 रुपये, 8,000 रुपये पे करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम ना ऐसे भी बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा 5% का मतलब तो तुम्हें पता है क्या होता है। तो आपने कहा हाँ जी बताया था आपने, परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस में 5% 1/20 करना है ब्याज। तो मैंने कहा CI निकालनी है बेटा। तो आपने कहा गुरुजी पहले साल का निकालना होता तो कोई तकलीफ ही नहीं थी, कैसे? हम 1/20 कर देते सीधे। 8,000 का पहले साल निकालना होता तो पहले साल में क्या करते, 8,000 का 1/20 कर देते। तो आप कहते जी 1/20 का मतलब हो गया 400 रुपये, पहले साल ब्याज 400 आएगी। मैंने कहा दूसरे साल, आपने कहा दूसरे साल 400 तो आएगी, लेकिन 400 का भी 1/20 करना पड़ेगा क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज मिलेगी। तो आपने कहा 20 रुपये आएगी, यानी दूसरे साल ब्याज आएगी 420। मैंने कहा तीसरे साल, तो आपने कहा तीसरे साल ये 420 तो आएगी, 420 का भी तो 1/20 करना पड़ेगा। तो आपने कहा ये 21 रुपये होगी, तो 441 भी आएगी। अभी तो मैं बहुत सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा, लेकिन एक साथ नहीं सिखाऊंगा इस बार अलग अलग टुकड़ों में। तो ये समझ में आया आपको? यहां तक समझ में आया? यहां तक आया? थोड़े से एग्जाम्पल लेके कुछ एक बातें और छोटी छोटी बताता हूं। ये कह रहा है लेट अस अंडरस्टैंड द पोस्टमार्टम ऑफ द रेशियो एट द रेट ऑफ 33.33% की दर से रेशियो का पोस्टमार्टम समझते हैं। ये समझा दूं पहले, या थोड़ा सा सवाल पहले छोटे छोटे से कुछ सवाल बता देता हूं करके? नहीं, पहले आप ये छोटे से कुछ सवाल देखो। मैंने कुछ सवाल आपके लिए लिखे हैं स्टार्टिंग में जो सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ते हुए हैं, कुछ भी नहीं है उन सवालों में, ताकि आप अंतर समझ पाओगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट क्या बीमारी है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बीमारी है। इस अंतर को आप समझ पाओगे, महसूस कर पाओगे। तो मैं कुछ छोटे छोटे टुच्चे सवाल पूछ रहा हूं, पहली क्लास है, टुच्चे सवाल पूछ रहा हूं। कितने वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएंगे? देखो भाई, कितना टुच्चा सा सवाल मैंने पूछ लिया कि कितने सालों में। तो आपको पता है कि एक साल में ही ऐसा होता है फर्स्ट ईयर में कि SI और CI बराबर होते हैं, पहले साल में, दूसरे साल में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं। अगला बहुत टुच्चा सा सवाल है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम 800 फॉर 2 इयर्स, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स 12% रेट पे। बताओ, छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। कुछ नहीं करना मुझे, आपका क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करना। देखो, मैं ये कह रहा हूं 2 वर्षों का साधारण ब्याज 800 है। तो आप मुझे बता सकते हो कि पहले साल का कितना होगा? पहले साल का SI, पहले साल
का SI, तो आपने कहा जी 400 होगा, 400 पहले साल का SI 400 यानी फर्स्ट ईयर 400 होगा। तो आपने कहा पहले साल का तो SI हो या CI बराबर होता है, बराबर होता है। अगर हम बात सेकेंड ईयर की करें, अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, तो आपने कहा सेकेंड ईयर में 400 तो होगा ही होगा, और 400 का 12% और मिलेगा, 400 का 12% 48। तो हम ये कह सकते हैं कि 48 टोटल ज्यादा मिलेगा। तो टोटल ब्याज यहां से कितनी आ रही है गुरु? टोटल ब्याज आ रही है जी 848 CI ऑफ 2 ईयर्स, CI2। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था? अंकुर शर्मा बताएंगे। नहीं था। अभी तो मैं बहुत बेसिक, यही बेसिक है, पता है, दिस इज कॉल्ड बेसिक। अब आप यहाँ पे प्रिंसिपल निकालने लगो पागलों की तरीके से, 12 का 12 कर दो, आप सक्सेसिव निकालने लगो, ये करो वो करो, दुनियादारी, ये सब नहीं करना है भैया, नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होगे ना कि यार ये तो गुरुजी सरल सरल सवाल बना लाए अपने हिसाब से, बट ऐसे सवाल क्या पेपर में आए हैं? तो आप देखिए CPO 2020 में ऐसा सवाल पूछा गया है। तो बता दीजिए जरा मुझे करके क्या होगा इसका उत्तर। थोड़ा सा मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेट बदल गई है, रेट बदल गई है। अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे। जहां पेन उठाना ना पड़े वही बेसिक है भाई। देखो अब इसमें पता है कुछ खास बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं। 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है, तो मैं SI की बात कर रहा हूं। तो पहले साल का अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं फर्स्ट ईयर की, तो आप बोलेंगे जी 4050 है, बोलेंगे या नहीं? 4050 है बोलेंगे। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो 4000 ब्याज है, पहले साल ब्याज जो है 10% था। वहीं मैं कह रहा हूं कि CI में तो आपने रेट बदल दी, तो वहीं अगर 15% ब्याज होगा तो वो कितना होगा? तो आपने कहा गुरुजी अगर 10% की वैल्यू ये है, 0 से 0 कट गई, 1 की, तो 15 की आ जाएगी, पन्ना 75 का 5 हासिल 7, 15 चौका 60 और 75, ये आ जाएगी, 60 और 75 आ जाएगी पहले साल का, अगर 15% से होगा तो। अब आपसे तो क्या है, 2 साल का पूछ रहा है, तो सेकेंड ईयर का कितना होगा देखते हैं। सेकेंड ईयर, ये तो फर्स्ट ईयर आ गया, अब सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में आपने कहा कि जी 6075 तो मिलेगी मिलेगी, 6075 का 15% और चाहिए, निकाल सकता है कोई? तो आपने कहा पन्ना 75 का 5 हासिल 7, 15 सत्ते 105 और 7 112 का 2 हासिल 11, 11 का 1 हासिल 1, 15 छक्के 90 और 1 91, और पॉइंट लगा देते हैं 2 पे, 911.25 और मिले। अब हमसे यही पूछा था कि टोटल CI बताओ 2 साल का, तो मैं कह सकता हूं 6075 प्लस 6075 और प्लस 911.25। अब पॉइंट में तो है नहीं उत्तर, तो 6000 और 6000 12150 तो ये हो गया, 12150 तो ये हो गया, और 12150 में हमने क्या किया, 911 जोड़ दिया, तो ये आ गया जी 13061.25। पहला ऑप्शन करेक्ट। क्या ये सवाल मुश्किल था? किसी भी एक बच्चे का इस सवाल का उत्तर आया?
क्या किसी भी, अभी मैं इन सब सवालों के तरीके और भी बताऊंगा, अभी मैं केवल कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। मैं इन सब सवालों को बहुत गंदे तरीके से भी तोड़ सकता हूं जो आप सोच नहीं सकते। क्या लगता है आपको आप मुझे हल्के में लेते हैं? यू आर टेकिंग डाउन मी एट लोअर बाउंड। स्थितियां सत्यजीत चौहान मिस्टर खलीफानंद, बताइए। डेड बॉडी, अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ आपको डिफरेंस क्लियर कर पा रहा हूं कि एसआई क्या है, सीआई क्या है, दैट्स इट। अब आपने यहां देखा कि 10% से जो ब्याज मिल रही है, अब कोई लोग कहेंगे कि जी 4050 कैसे आया, ये 8150 का आधा है, क्योंकि वो 2 साल का ब्याज था ना, तो मैंने 1 साल का निकाला है। वो 2 साल का ब्याज था तो मैंने 1 साल का निकाला है, कितना आ गया? 4050। 4050। बोलो। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, देखना मैडम आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो हेलो, आ तो रही है आवाज। अरे झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो, वो मायके चली जाएगी तू अकेले मरियो, वो मायके चली जाएगी तू अकेले मरियो। मैं ये कह रहा हूं एसआई 10% पे 4050 मिल रहा था, 15% पे 6075 मिलेगा, ठीक है? तो आप देखो ना, ये इसका 1.5 गुना है, तो मैंने 40 का 1.5 गुना 60 और 50 का 1.5 गुना 75 कर दिया। सिंपल, 6075। अब आपको पता है सेकेंड ईयर 6075 तो मिलेगा, इसका 15% भी मिलेगा, 911.25। आगे बढ़ते हैं और छोटे से सरल सवाल देखिए, आपको अच्छा लगे। मैं थोड़ा सा सिकाई भी कर लूं जब तक अपनी। सर हमें अपना अर्जुन बना लीजिए, आशीष बनाना होगा आपको अर्जुन। पेन उठाने वाले तरीके भी बताऊंगा अभी सूर्य प्रकाश, थोड़ा सा तो आगे बढ़ने दो मुझे। सूर्या मेरे बच्चे। सर कैलकुलेशन बैच की क्लास यहाँ मिलेगी या नहीं, या हमें बाई करना पड़े? आपको तो कैलकुलेशन साथ के साथ ही बता रहे हैं, आपको क्यों मिलेगी? वो उन बच्चों के लिए जिनको सिर्फ कैलकुलेशन सीखना है, जो कहीं भी पढ़ चुके हैं।
शिट, आप बता तो दिया करो मैम प्लीज। आपने तो ये और लगा लिया है ताकि आपको इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन ना हो। बताओ आप, क्या ये सही है तरीका नताशा जी? लगता है आपको गोली देनी पड़ेगी। दे दें क्या? देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं 2 साल का साधारण ब्याज है 500, तो पहले साल भी 250 और दूसरे साल भी 250, मानते हो? सीआई पहले साल भी 250 होगा क्योंकि एसआई 250 और पहले साल सीआई और एसआई बराबर होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, दूसरे साल कितना एक्स्ट्रा है? तो आपने कहा 25, 250 पे ये 25 एक्स्ट्रा है या नहीं? तो क्या आप मुझे ब्याज बता सकते हो? या तो इस 250 का ये 25 देख लो या इसका देख लो, बात एक है। तो आपने कहा जी ये तो 10% दिख रहा है। कैसे? 25 को चेक करना है कि 250 का कितना है, तो 250 गुणा 100, 25 से 25, 0 से 0 कट गया, बराबर 10%। ये उत्तर है। क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसको समझ में नहीं आया था? नताशा जी गड़बड़ कर देती हैं सर, मेरी जिंदगी का सत्यानाश भी इन्होंने नहीं किया था, कोई और थी। नताशा जी गुस्सा है ना, आपको पता है कि नहीं डीपी साहब? आपने कल हमारी तरफ से सॉरी भी नहीं मांगा इनको। एक बच्चा कह रहा 25 कैसे आया? बेटा ये देखो ना, ये 500 है और ये 525 है, तो 25 एक्स्ट्रा नहीं है, तो यही वही 25 है। ये कहाँ से आया है? ये टोटल मिला के 525 दे रखा है ना बेटा, और ये टोटल मिला के 500 दे रखा है। ये SI2 है, यानी SI 2 सालों का है, ये CI2 है। बोल गलत कह रहा हूं तो बताओ। मैंने तो देखते ही बता दिया था, सत्यजीत कहते हैं हिंदी में मुझे, और इंग्लिश में ट्रथ विन। सत्य मतलब ट्रथ और जीत मतलब विन, तो ट्रथ विन। नताशा कौन है सर? ये एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की महिला है। चलिए आप ये सवाल देखिए, ये इससे पहले एक और कर लें, ये तो जीडी में आया है थोड़ा सा, ये भी मूलधन वाला हमने किया नहीं। हाँ ये देख लो पहले, एक बार आपको आइडिया लग जाएगा ना, ये सेम टू सेम देख लोगे तो। देखो जरा, ये कह रहा है 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 है, समान समय के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 400 है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर बतानी है कितनी होगी? देखिए दोस्त, आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से समझाते हुए चलूंगा। दुर्गा जी, इनको मैंने ऐसा सीआई पढ़ा देना है कि अब जितने भी मास्टर भी सीआई पढ़ा रहे हैं ना, ये उनके भी पिताजी की तरह बिहेव करेंगे। 400 टोटल है, 200 200 में बांट दूं, ये 200 और ये 200। फिर मैंने कहा जी सीआई कितना होगा? आपने कहा सीआई 200 होगा और ये 208 है। मैं ऐसे लिख देता हूं क्योंकि टोटल 408 है, तो ये और ये। अब आप इसको ऐसा करो, 200 प्लस 8 लिख दो, क्योंकि ये जो 8 रुपये ब्याज आई है ना, ये 200 पे आई। अगर 200 पे 8 आ रही है बेटा, तो 100 पे कितनी आएगी? 4% रेट है। याद है रेट की डेफिनेशन पढ़ाई थी, 100 रुपये पे 1 साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। 100 रुपये पर मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। बोलो, बोलोगे नहीं अब?
एक भाई लिख रहे हैं अल्ट्रा कैल्सी बैच के लिए एनरोल करा दीजिए। देखिए करा दें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप खुद से नहीं कर सकते। मतलब बहुत बेसिक ही चीज़ें हैं उसमें, तो बट पता नहीं, हो सकता है कि फिर भी दिक्कत हो, कुछ करना पड़ेगा। बट हमने बहुत बेसिक ही उसको रखा। मतलब हमने क्या है, कंपनी ने रखा, हम तो टीचर हैं, हमारा काम तो पढ़ाना है बस। यूपीएसआई के सेशंस लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री, 20-20 सवालों के। आगे बढ़ते हैं। आकाश कुशवाहा कह रहे हैं 3 साल का। अरे 3 साल का भी करवाऊंगा, रुक जाओ, अभी तो शुरुआत हुई है पुत्र। ये हाँ, अब ये 3 सवाल प्रिंसिपल पे कर लो, मेरा दिल खुश हो जाएगा यार। प्रिंसिपल पे कर लो तो दिल खुश हो जाएगा। जीडी 2025 में आया है, सोचिए, जीडी 2025 में ये सवाल आया है। मैं क्या है, अब एक और चीज आपको बता दूं, अब मैंने ये सब भी छोड़ दिया कि मैं सिर्फ PYQS कराऊंगा, मैं बिल्कुल बदल चुका हूं। ये तो मैं आज पूरी फाइल लाया नहीं हूं, आप देखोगे अगर तो आपको पता चलेगा। चाहे ये सवाल हो, अच्छे जितने भी सवाल होंगे वो सब आपको मिलेंगे। ये तो अभी स्टार्टिंग करा रहा हूं, इसलिए PYQS बता रहा हूं। दूसरी तीसरी क्लास से आपको बहुत कम PYQS दिखना शुरू हो जाएगा भाई मेरी क्लास में। अब मैंने पढ़ाने का पूरा तरीका एकदम पलट दिया है। सर शायरी हो जाए, अभी नहीं होगी, अभी नहीं होगी शायरी। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 51 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अंकुल सर की फ्री क्लासेस रहेंगी आप लोगों के लिए, कोई बैच उनका नहीं रहेगा, सिर्फ फ्री क्लासेस। दोबारा से समझो पूरा सब, आप देख लिया करो प्लीज नताशा मैम, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, आप नहा के मत आओ, चलेगा, जैसे आप आ रहे हो ठंडे में, मानता हूं। लेकिन यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 रुपए है, इसका मतलब है पहले साल कितना मिलेगा 21, दूसरे साल भी कितना मिलेगा 21। ठीक है,
अब बात आ रही है चक्रवृद्धि ब्याज की। तो आपको ये पता है कि जी चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल तो उतना ही मिलेगा जितना सीआई मिला है, 21 मिलेगा। यानी बचा हुआ कितना है जी, 30। ये 30 दूसरे साल मिल रहा है, ये कह सकते हैं। अच्छा, ये 30 क्यों मिल रहा है दूसरे साल? क्योंकि 21 रुपए पे 9 रुपए ब्याज मिल गया है, ये कह सकते हैं। एक साल में, ये कह सकते हैं एक साल में 21 पे 9 रुपए ब्याज मिल गया। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। अब देखो मैं खड़ा हो जाता हूं, ये बच्चा निकाल देता हूं अपने अंदर से, ये लो। अब पढ़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप खुद कह रहे हो कि जी 21 रुपए पहले साल ब्याज मिला, दूसरे साल 21 पे 9 रुपए और मिल गया एक साल में। एक साल में ही तो मिला है, एक साल में 21 पे 9 मिल गया। तो ये बात पता लग गई मुझे कि 21 पे 9 मिलता है एक साल में। मैं ये कह सकता हूं 3 से काट के 7 पे एक साल में 3 मिलता है। मिलता है। आप देखो कि मुझसे पूछा क्या है सवाल में, प्रिंसिपल पूछा है। यानी इस पी पे एक साल में 21 रुपए ब्याज मिला था, कह सकते हैं इस पी पे एक साल में 21 रुपए ब्याज मिला था। यानी जिस पे एक साल में 21 रुपए ब्याज मिलता है वो पी है। तो मैंने कहा यार 3 रुपए 7 पे मिल रहा है, अगर इसको 21 बनाना चाहूं तो 21 एक साल में कितने पे मिलेगा, 7 से गुणा किया, 7 7 49 पे मिलेगा। दैट इज प्रिंसिपल। बड़े प्यार से समझा दिया कि अगर 21 पे 9 मिल रहा है, या ये कह सकते हैं 9 21 पे मिल रहा है। समझना बात को, 9 अगर 21 पे मिल रहा है तो 21 कितने पे मिलेगा? आप डायरेक्ट भी पी निकाल सकते थे कि भैया 9 मिल रहा है 21 पे, अरे 21 पे 9 मिल रहा है, या 9 21 पे, तो 21 कितने पे होगा, 7 7 49। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पहले मैं पूछना चाह रहा हूं सबसे, ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा। समझ में एकदम क्लियर हो गया सर मजा आया था आपके तरीके से। हमने कोई निकाला नहीं, प्रिंसिपल कुछ नहीं निकाला, कुछ भी नहीं निकाला, सीधे सिंपल किया। भाई समझ लो इस बात को कि अगर ये बात पता लग गई तो रेट मत निकालो, ये देख लो कि 21 पे 9 ब्याज मिल रही है, तो 7 पे कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। मैंने कहा 21 कितने पे मिली, वही तो प्रिंसिपल है। तो आपने कहा 3 7 21, 7 7 49, 49 पे 21 मिलेगी, यही प्रिंसिपल है। एक सवाल और देखो, अरे रेट वेट मत निकालो, क्यों निकाल रहे हो, पगलेट हो क्या? अरे यार एक सवाल और करो, तुम ऐसे पगलेट वाली बातें ना करो। ये GD 24 में है, यानी GD पागल हो गया है। 25 में भी वैसा सवाल पूछ रहा है, 24 में भी वैसा सवाल पूछ रहा था। शिवांश कह रहे हैं मेरा नाम ले लीजिए। शिवांश आपका नाम नहीं लेंगे, बोलो क्या कर लोगे मिस्टर शिवांश? YT पर लेके आ रहा हूं, हेमंत क्लास लेके आ रहा हूं, YT पे भाई लेके आ रहा हूं।
देखो भाई, बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना, सिंपल सा सवाल है, कुछ है नहीं खास। मैंने लिखा एसआई, मैंने लिखा फर्स्ट ईयर और मैंने लिखा सेकंड ईयर। सेकंड ईयर पे एसआई कितना है साधारण ब्याज, तो आपने कहा कि जी 12,800 को डिवाइड करना है 6,400 और 6,400, कितना करना है जी 6,400 और 6,400, ये दो ब्याज आ गए, ठीक है। मैंने कहा सीआई कितना होगा, तो आपने कहा पहले साल तो सीआई भी 6,400 होगा और अगले साल 6,400 के साथ यहीं से देख लिया करो। देखो यहाँ पे 12,800 है, यहाँ 14,400 है, तो कितना ज़्यादा है आप जरा मुझे बताओ। तो आपने कहा 1,600 ज़्यादा है, तो मैंने कहा ये 1,600 होगा, कह सकते हैं। अब आप खुद लिख सकते हो कि देखो ये जो ब्याज आया है ये पी पे आया एक साल में, ये 6400 पे 1,600 एक साल में आया है। तो एक बात बताओ, अगर 6400 पे 1,600 आ रहा है एक साल में, तो मैं ये कह सकता हूं मित्र कि 1,600 की जगह 6400 कितने पे आया होगा, तो आपने कहा 4 से गुणा कर लो, 25,600। 25,600 पे इतना ब्याज आएगा। आप बताओ, ये मैं जो नहीं निकाल रहा हूं ब्याज व्याज, एकदम क्लियर कट बता दे रहा हूं कि देखिए 6400 1,600 पे आया, यानी 1/4 ब्याज है, तो 6400 कितने पे आया होगा, ये किसका 1/4 है, तो 25,600 का 1/4 है। हमें 4 गुना ब्याज पता करना था कितने पे आया होगा, तो वो 4 गुना प्रिंसिपल कर दिया। बताओ गलत कह रहा हूं तो बताओ, आप तो बोल दो जी मास्टर साहब गलत कह रहे हो, भैंस को भोपाल ले जाएंगे। आदित्य कौशिक कह रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले थे एसआई की, वो शायद कल होगी, कल होगी या परसों होगी। आज थर्सडे यार, कल फ्राइडे, इतनी जल्दी वक्त कैसे बीत जाता है इसकी भैंस, मैं नहीं मानता यार। भोपाल वगैरह ले जाऊंगा, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। शिवांश कैसे हो सर, खड़े होके स्मार्ट बोर्ड और बैठ के आईपैड में पढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी, क्या लिखा है देख नहीं पाए, लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के भी एकदम कंप्लीट बैठता हूँ और राइटिंग वगैरह में, मतलब ऐसा नहीं कि मैं एंगेजमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ पूरा बोर्ड कवरेज करके देख के, आप ये नहीं कह सकते। तो दोनों चीजों का मैंने एकदम अच्छा वो बना रखा है कॉम्बिनेशन। जी जी जी, मैं हेमंत आपकी करूंगा, अपने पास से कर दूंगा। 190 मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैं अपने एंड से कर दूंगा आपका क्यूआर कोड जनरेट। अब देखिए इसमें उल्टा फंस गया यार, ये उल्टा फंस गया, अब इसका क्या करें। ऐसा सवाल अभी तक आपने नहीं देखा जो उल्टा फंस गया। कैसे, इसने क्या किया हमें कि चक्रवृद्धि ब्याज दे दी 2 साल की, और हमसे क्या पूछ लिया, ये पूछ ले। अब इस सवाल में कौन दिमाग लगा पाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा नहीं सिखाया, मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूं, धीरे धीरे करके। तो देखते हैं कि कोई बच्चा ट्राई करेगा, फिर हम अपना तरीका बताएंगे और उसको अच्छा लगेगा, इस बात की गारंटी। खेल खत्म कर देंगे। आदि भाई, नताज भाई, एक बच्चा कह रहा सर 1,600 कैसे आया। वाह बेटा, एक बात बताओ, टोटल ब्याज, टोटल ब्याज 14,400 है। अब 14,400 में से अगर मैं 12,800 घटाऊं तो 1,600 एक्स्ट्रा ब्याज नहीं है, यही तो ब्याज पे ब्याज है, एक्स्ट्रा ब्याज, जिसको हम कहते हैं कि ये ब्याज पे ब्याज है। अब शायद समझ गए होंगे, ये हमारा सीआई था, अरे 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 अरे, ये हमारा एसआई था, ये हमारा एसआई था। बोलो
अरे ऐसा पढ़ा दूंगा सीआई की मक्खन की तरह चाट जाओगे सीआई को। देखो जरा इस सवाल को, मक्खन की तरह चटवा दूंगा सीआई, चिंता मत करना, भाई है तुम्हारा, हल्के में मत लेना। देखिए योगेश ने एचडीएफसी में 4% की वार्षिक दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। देखो मैं कितने प्यार से बताऊं, आओ लगा मजा आएगा। देखो मैं ये कह रहा हूं 4% का मतलब क्या है? आपने कहा गुरुजी 4% का मतलब है 1/25। यानी अगर मैं सीआई की बात करूं और मैं ये कह दूं कि पहले साल का सीआई अपनी मर्जी से 25 मान लूं, तो सेकंड ईयर का कितना होगा? तो आप कहेंगे गुरुजी 25 भी होगा और 25 का 4% यानी 1/25 एक भी होगा, यानी सेकंड ईयर 26 रुपए ब्याज मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने कहा कि वहीं पे, ये भी समझना, मैंने कहा वहीं पे अगर मामला एसआई का होता तो पहले साल भी 25 मिलता और दूसरे साल भी 25 मिलता। तो मैंने यहां पे 2 साल का ब्याज लिखा है। मैंने लिखा है कि CI2 क्या है, तो आपने कहा 51 है। मैंने कहा SI2 क्या है, तो आपने कहा 50। बस इतना अंतर है। आपने कहा कि जी इस 51 की वैल्यू 229.5 दे रखी है और 50 की पूछ रहा है, थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी कम होगी तो इससे छोटे होंगे उत्तर, ना तो ये हो सकता है ना ये हो सकता है, ये दोनों उत्तर हो सकते हैं, ये दोनों उत्तर हो सकते हैं। और जीरो नहीं आएगी क्योंकि वहां ऑलरेडी पॉइंट है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आप सोच रहे होगे कि जीरो क्यों नहीं आएगी गुरुजी? क्योंकि जीरो तो इस पॉइंट को खत्म करने में ही लग जाएगी, तो जीरो कैसे आएगी? और छोटा होगा ना, हमेशा याद रखना कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज 229 है तो साधारण ब्याज उससे कम होगा। बी कैसे बता रहे थे, मुझे हैरानी हो रही है जानकर के और गांठें तोड़ने का मन कर रहा है। हेमंता तुम्हारी शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं है? बी बता रहे हो तुम। कभी ऐसा हो सकता है कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से बड़ी हो जाए? कभी हो सकता है ऐसा? है ही नहीं शर्म बिल्कुल। देखो अब 51 की वैल्यू ये है तो मैंने 51 से भाग लगाया। 51 से भाग लगेगा जी 51 चौका, एक तो 4 बार गया, तो 51 चौका कितना होता है? 4 एकम 4, 204, बचेगा 25, तो 55, तो 5 आ जाएगा और पॉइंट लग जाएगा। 4.5 बार भाग जा रहा है। अगर 4.5 बार भाग जा रहा है तो अब इसको 4.5 से गुणा करेंगे तो 45 बन जाए, 225। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट में ही आएगा ना, तो जीरो उस पॉइंट को खत्म करने में लग जाएगी। बोलो बोलो मेरी अप्रोच सही थी या नहीं थी? बोलो भाई मेरी अप्रोच सही थी या नहीं थी? सर अल्ट्रा बैच में कितनी क्लास होंगे? 30 से 35 मान के चलो, 30 से 35 क्लासें होंगी। चेक करता हूँ।
देखो भाई, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप इसमें ये 25% ना लिखते, जैसे किसी बच्चे का मन है कि उसको नॉलेज ही नहीं है कि गुरुजी मैंने तो 25% ही नहीं लिखा यार, मुझे तो समझ ही नहीं थी कि 25% भी लिखना है, तो वो 100 भी कर सकता था, समझ रहे हो? वो नहीं लिखता 25%, वो कहता कि जी पहले साल का ऐसा ही 100 है, तो अगले साल 100 और 100 का 4%, 4 104, तो टोटल 2 साल का कितना आ जाता? 204। ऐसा ही CI तो यहां भी 100 होता, यहां भी 100 होता, ये 200 आ जाता। अब आप कहते कि जी 204 की वैल्यू कितनी है? 229.5। अब ये भाग लगाना थोड़ा मुश्किल होता आपके लिए, कैसे लगाते? देखो 51 से ही लगाते, 51 से 4 बार कटता, ये 51 से 4.5 बार कटता। अब 4 को कितना बनाना है? 200, तो कितने से गुणा होती? 50 से। इसको भी कितने से गुणा होती? 50 से, तो कितना आ जाता? 225। तो भी यही आंसर आता। लेकिन मुझे उन लोगों का बहुत दुख लग रहा है, जैसे हेमंत वगैरह अपने आप को होशियार कहते हैं। अच्छा, बी पर 225 है, अच्छा शिट शिट, सॉरी भाई, मैंने वही कहा हेमंत, क्योंकि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम बी बता रहे हो। एक्चुअली सी बी पे है, दिक्कत ये है, बी ही उत्तर है। सॉरी भाई सॉरी, मैंने तुम्हें ज्यादा अंडरग्रेड करा दिया, मुझे पता नहीं थी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 229 है, तो सिंपल इंटरेस्ट उससे छोटा होगा, कभी भी 235 और 240 नहीं हो सकता, क्योंकि वो पॉइंटों में, इसलिए कभी जीरो नहीं आ सकती लास्ट में, तो 225 ही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी कर लीजिए, 3 साल का है, हमने अभी तक 3 साल का कोई सवाल नहीं किया था, ये आखिरी सवाल 3 साल का और कर लीजिए, फिर हम सिर्फ, अब मैंने रिश्ता बता दिया, अब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात तब करेंगे जब हम डिफरेंस पढ़ रहे होंगे सिंपल और कंपाउंड का। अभी तक तो मैं सिर्फ समझा रहा था कि व्हाट इज सिंपल, व्हाट इज कंपाउंड, ठीक है भाई? देखिए भाई साहब लिख रहे हैं अल्ट्रा कैल्सी बैच सर फ्री करा दीजिए। मैंने फ्री कराया, एक प्रैक्टिस बैच आ रहा है मेरा, जिसमें रोज 30 से 35 मिनट की क्लास होगी सिर्फ प्रैक्टिस की। वो जितने भी बच्चे हमारे किसी भी बैच में हैं उन सबके लिए फ्री है। वो नहीं भी है किसी बैच में, लेकिन ऐप पे उन्होंने कभी भी हमारी क्लास देखी है, डेमो क्लास देखी है, कुछ भी देखा है, और किसी भी बैच से हैं, चाहे वो प्रैक्टिस बैच से हैं, चाहे किसी भी और बैच से। देखिए मैं ये कह रहा हूं, आपने खुद कहा है कि जी ऐसा ही दे रखी है हमने, पी हमारा दे रखा है आपने 24,000, और उस 24,000 पे 3 साल का, मैं SI की बात कर रहा हूं, तो आपने कहा है 3 साल, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर।
का जो एसआई है वो कितना है, तो आपने कहा 7200 का मतलब हो गया 2400, 2400 और 2400। यही है। कोरिया का बच्चा ये बोला, कोरिया का बच्चा ये बोला, ध्यान से सुनना, कोरिया का बच्चा बोला कि जी 24,000 का 2410% है। 10% है, साफ साफ दिख रहा है या नहीं ये बता दो बस। आपने कहा जी दिख रहा है, तो मुझे रेट पता चल गई कि रेट 10% है। अब मेरे लिए सीआई निकालना और आसान है। मैं कह रहा हूं पहले साल 2400 मिलेगा, ठीक है, दूसरे साल 2400 मिलेगा, 2400 का 10% 240 मिलेगा, दूसरे साल का ब्याज 2640 होगा। तीसरे साल मैंने सिखाया कि जी 2640 मिलेगा, 2640 का 10% 264, 10% का मतलब सीधे 1/10, तो 4092 2904। हमसे इन तीनों का सम पूछ रहा है, इन तीनों का सम पूछ रहा है। आप बताओ कितना होगा। तो एक तो 44 आएगा लास्ट में, ये बात तय हो गई कि लास्ट के 2 डिजिट 44 होंगे और वो एक ही ऑप्शन में है, तो 7944 उत्तर हो जाएगा। 7944 उत्तर हो जाएगा। क्या पूरा जोड़ने की भी जरूरत हमें नहीं पड़ी मित्र। कह रहा है फरीद के साथ 10% है तो 11 का मल्टीपल नहीं लगेगा क्या। नहीं क्यों लगेगा, 11 का मल्टीपल आपका मन है तो लगा दो आप। एक्चुअली दूसरे साल के ब्याज में 11 का मल्टीपल होगा, तीसरे साल का ब्याज 11 का मल्टीपल होगा, लेकिन पहले साल का ब्याज तो 11 का मल्टीपल नहीं होगा ना। बताओ आप ही मुझे। आप इसको डालना अल्ट्रा कैल्सी में, डिविजिबिलिटी में। आप ये जरूर चेक कर सकते हो कि 11 से जब इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। देखो दूसरे तीसरे निकालो ही मत, पहला ही निकालो। और पहला क्या होगा, 11 से भाग करके 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 2 बचेगा। अब देखो 2 किस में बच रहा है 11 से भाग करने पे, तो लास्ट वाले में चेक करो, 11 छिक्के 66, नहीं 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, 24, 2 बच रहा है लास्ट वाले में, डी आंसर होगा। ये भी एक तरीका निकाल दिया हमने नया, कि आपको पता है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का ब्याज 110% है, वो 11 के मल्टीपल होंगे, लेकिन पहले वाला नहीं है, तो मैंने 11 से भाग करके देख लिया। क्या तरीका निकाला इसकी भैंस को भोपाल ले जाओ। चलिए अब ब्याज पे आते हैं, थोड़ा सा ब्याज समझते हैं। जो अभी तक पढ़ा है उसी हिसाब से। समझ नहीं आया, एक बच्चा कह रहा है क्या समझ नहीं आया सोनल बताओ। बोलो बोलो सोनल, मेरी बच्ची बोलो, मेरी लाडो बोलो। देखो मैं ये कह रहा हूं 24,000 रुपये
पर साधारण ब्याज 7200 है, एक साल का 2400, 2400, 2400। आप ही बताइए, अगर 24,000 पे ब्याज 2400 मिल रहा है, इट मीन्स रेट 10% एक साल में ही मिला। तो मैंने कहा CI पहले साल 2400 होगा, अगले साल 2400 का 10% 240, 2640 होगा, अगले साल 2640 तो मिलेगा, उसका 10% 264, 2904 हो गया। अभी तो बहुत तरीके बताने हैं मुझे, कोई एक तरीका थोड़ी बताना है, तो बहुत तरीके बताने। अभी तो डायरेक्ट ब्याज निकालना भी सिखाना है बेटा, अभी तो धीरे धीरे बढ़ो ना आगे। चलिए फॉर्मूला भी सिखा देता हूं थोड़ा सा। जैसे आप ये कहते हो कि जी अभी तक मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था कि P प्रिंसिपल है, ठीक है, तो ये एक साल बाद कितना हो जाएगा, मैं अमाउंट की बात कर रहा हूं। तो आपने कहा एक साल बाद अमाउंट हो जाएगा P प्लस PR इंटू 1/100। आप इसको लिख सकते हो P1 प्लस R/100। मैंने कहा अगले साल कितना ब्याज मिलेगा, अगर मैं सेकेंड ईयर का निकालूं, अमाउंट 2, और एक साल बाद क्या होगा, तो आपने कहा जितना प्रिंसिपल है अब इस पे ब्याज लगेगा 1 प्लस R/100। इसका इसका कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे R/100 और मिलेगा इसका। या आप ऐसे ना समझ पाओ तो मैं आपको बताता हूं कि अब आप इसको A1 मान लो, तो आप ये कह सकते हो कि ये कितना होगा, A1 प्लस A1 का R/100। तो जब आप A1 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस R/100। A1 की वैल्यू अगर आप यहाँ रख दो तो P 1 प्लस R/100 की घात 2 हो जाएगा या नहीं। आपने क्या देखा कि जब बात एक साल बाद की हो रही थी तो पावर 1 आ रही है, 2 साल बाद की हो रही है तो पावर 2। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि R% की रेट से T ईयर्स का मामला हो तो अमाउंट बराबर होगा P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 और जितना समय है उसकी पावर T। तो ये मैंने फॉर्मूले का प्रूफ कर दिया। सक्सेसिव से कर सकते हैं विशाल, मेरे पास पूरा टॉपिक है, मैं सक्सेसिव पे पूरी मतलब क्लास का 20-25 मिनट दूंगा, आने तो दो। अभी जैसे बता रहा हूं वैसे समझते रहो। अभी ऐसा नहीं है, डेटा के हिसाब से तरीके डिसाइड होते हैं। इसमें भी आपको बता दूं, आप सोच रहे हो कि एक ही तरीका है, आगे बढ़े। सर मेरी महिला मित्र कहती है आपको मेरे से ज्यादा अभिनय सर की पड़ी रहती है। आशीष कहती होगी, दुष्ट होगी। देखो ये CDS के Tier 2 में 2024 में है और फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल है, बड़ा ही गंदा सवाल है, फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल है। बट मैं चाहता हूं कि आप इसे कैसे करेंगे। 3 धनराशियां हैं XYZ। आप कह रहे हैं कि Y X पर चक्रवृद्धि ब्याज है,
और जेड वाई पर चक्रवृद्धि ब्याज है, तो प्रतिवर्ष की दर और वर्षों में समय अवधि एक समान है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये तो बहुत खतरनाक सवाल मुझे लग रहा, मैंने ऐसा सवाल कभी नहीं पढ़ा है। नताश बेटे, थैंक यू आकाश, थैंक यू। तगड़ा पढ़ेंगे इस बैच में, आग सी लगा देंगे एकदम, ऐसा पढ़ेंगे। देखो 3 धनराशियां, अभी तो ये मान लो कि अभी मैंने सिर्फ आज आपके अंदर से एसआई का थोड़ा भूत उतार के सीआई में डाला है, कल से होगी असली सीआई की शुरुआत। वाई एक्स पर चक्रवृद्धि ब्याज है, कितने साल का? ये नहीं, मुझे तो सवाल ही गलत लग रहा है। देखो, अगर वाई एक्स पर चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी एक्स अगर प्रिंसिपल है, तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज वाई है, और अमाउंट कितना बन जाएगा? एक्स प्लस वाई बन जाएगा। बोलो कपिल, ये वो एसआई में करते थे, पता नहीं इसमें चलेगा या नहीं। ठीक है भाई, अब आप ये कह रहे हो कि ये टाइम मान लेते हैं 30 साल, ये हो गया अमाउंट। आप ये कह रहे हो कि जी अब सेम टाइम में टी में, सेम टाइम टी में, सुनना, ब्याज कितना मिलेगा? तो आपने कहा एक्स पे तो ब्याज मिलता है वाई, और वाई पे ब्याज मिलता है जेड, ये मिल जाएगा। यानी अब न्यू अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट 1 2, तो आपने कहा जी ये हो जाएगा एक्स प्लस 2y प्लस जेड। ठीक है, तो ये हम आगे भी अभी सीखेंगे एक फंडा कि सेम टाइम में, आपने तो खुद देखा है, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा कि पी ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी, ये पढ़ा आपने। तो आप ये कह सकते हो कि अगर रेट सेम है 1 प्लस आर बटे 100 है, और टाइम भी सेम है टी, तो ये बराबर होता है अमाउंट बटे प्रिंसिपल के। और हमें ये खुद कह रहा है, हमें ये खुद कह रहा है कि इस टाइम टी में तो अनुपात कितना होगा अमाउंट और प्रिंसिपल का? तो आपने कहा एक्स प्लस वाई बटे एक्स, ये अनुपात है, ये बराबर होगा इसके एक्स प्लस 2y प्लस जेड बटे एक्स प्लस वाई के, क्योंकि ये इसके लिए ये प्रिंसिपल है, इसके लिए ये प्रिंसिपल है। भाई मैंने अपनी लाइफ में इतना मुश्किल सवाल नहीं देखा, बट ये पूछा गया पेपर में, और हम ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे सवालों को। मैं तो अभी इस सवाल को और भी 36 तरीके से बता सकता हूँ, बट अभी ये देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपने देखा कि गुणा ही कर लेते हैं सीधे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड एक्स। आपने देखा जी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और वाई स्क्वायर इधर जाके घटेगा तो वाई स्क्वायर बचेगा, और ये आ जाएगा 2xy बराबर आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स। एक भी ऑप्शन नहीं है जी, एक भी ऑप्शन नहीं है ऐसा। ये सवाल किसी को भी समझ में नहीं आया। एक बार मैं वेरीफाई कर लूं सवाल को, मैं वेरीफाई कर लूं एक बार सवाल को। अच्छा, ये 2xy होगा, 2y स्क्वायर नहीं होगा, ये हमने गलत गुणा किया, हमारी गुणा गलत है। आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस जेड एक्स, तो आप पाओगे कि 2xy से 2xy कट गया, तो वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स आ रहा है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हम इस सवाल का कोई और शॉर्टकट मेथड निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, पहले आप कॉपी करो, फिर मैं शॉर्टकट बताता हूँ, फिर मैं शॉर्टकट बताता हूँ। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, अमाउंट नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज है।
ऐसा सवाल एसआई में था और हम इसको ऐसे ही करेंगे वानी। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, ये तो हमने क्या है, इन्होंने सीआई कह के डरा दिया। अब सुनना मेरी बात को, मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर मैं इन वर्षों को केवल 1 कर दूं, 1 साल कर दूं, अगर मैं अपनी मर्जी से, आप कहोगे गुरुजी अगर आपने ये 1 साल कर दिया, अगर इसको 1 साल कर दिया अगर आपने, तब तो ये सवाल फिर एसआई का ही बन गया कि वाई एक्स पर 1 साल का ब्याज है, वाई एक्स पर है 1 साल का ब्याज, यानी एक्स इंटू आर इंटू 1/100, यही है। फिर आपने कहा कि जी जेड ये भी 1 साल का है, सेम वाई पर है, वाई इंटू आर इंटू 1। मैंने क्या किया, उस कमबख्त एसआई सीआई को एसआई बना दिया। तो आपने कहा कि जी यहां से निकालो या यहां से निकालो, r/100 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है y/x बराबर z/y। यहां से कह सकता हूं y² बराबर zx। सोचिए ये सवाल हमने कैसे खत्म किया, मैं आपको बताता हूं। हमने क्या किया, सीधे 1 साल का ही मान लिया, और जब 1 साल का मान लिया तो वो क्या बन गया, एसआई का सवाल बन गया। तो अब हमें एक बात और पता चल गई कि ऐसा सवाल चाहे एसआई में आए या सीआई में आए, जब आप ये कह ही रहे होगे समय अवधि अपने हिसाब से मान लो 2 साल 4 साल, इस सवाल का उत्तर y² बराबर zx होगा, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पे हो। ये हमने चक्रवृद्धि ब्याज से करा, कैसे, x पर t सालों में y ब्याज है, अमाउंट x प्लस वाई हो गया। अब x प्लस वाई पे t सालों में कितना होगा, तो आपने कहा x पे y मिलेगा, y पे z दे रखा है, तो x प्लस 2y प्लस z। अब मैंने कहा कि ए वाई पी यानी अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल बराबर होता है 1+r/100 की पावर t। तो वो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो यहाँ अमाउंट बटे प्रिंसिपल x प्लस वाई बटे एक्स, बोलो यहाँ पे कितना हो गया, x प्लस 2y प्लस जेड बटे एक्स प्लस वाई, गुणा किया y² बराबर zx। बोलो। चलिए ये सवाल अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम कल की क्लास में से दोबारा भी देख लेंगे। बाकी आप एक सवाल फॉर्मूले पे लास्ट कर लीजिए, फिर कल से बेसिक इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। ये लास्ट सवाल है जो पूछ रहा हूं, कल से फिर बेसिक इंटरेस्ट पढ़ेंगे। यदि टी धनराशि को दर्शाता है, एम वर्षों की संख्या को दर्शाता है और पी ब्याज की दर को दर्शाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज इस प्रकार है। तो मैंने कहा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा कि जी अमाउंट बराबर होगा, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल पी 1+r/100 की घात टी। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है भाई, टी धनराशि है, टी है, 1 प्लस रेट कितनी है, पी ब्याज दर है, तो p/100 कंफ्यूज करने के लिए है, m वर्षों की संख्या है m। अच्छा आप तो ये जानते हैं कि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल यानी t प्लस CI होता है, ब्याज बेसिकली। तो हमसे ब्याज पूछ रहा है, CI क्या होगी, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस सवाल था, 1+p/100 की घात m माइनस टी। कौन सा ऑप्शन है, 1+p/100 की घात m। तो पहले तो m जिसके बाहर है वो तो होगा ही नहीं, t वाला होगा, t में इसमें माइनस टी नहीं है, ये नहीं होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या मुश्किल था जो मैंने बताया, क्या मुश्किल था जो मैंने बताया है। ब्याज पूछ रहा है भाई, अमाउंट नहीं पूछ रहा, ब्याज पूछ रहा है। बोलो।
देखिए आज की क्लास मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आज की क्लास में कुछ नहीं पढ़ाया। जो एसआई आप इतने दिनों से पढ़ रहे थे उसका बहुत जो आपके अंदर था वो मैंने निकाल दिया। कल हम बेसिक इंटरेस्ट सीखेंगे। कल से हम एसआई पढ़ेंगे, सीआई पढ़ेंगे, बेसिक इंटरेस्ट पूछेंगे। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।